It's one of the best scenes ever seen. 2026 में मलेशिया ट्रिप प्लान कर रहे हो, सोलो ट्रैवल हो, कपल ट्रिप हो या फैमिली के साथ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे प्लान करें तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं कवर करूँगा बेस्ट टाइम टू विजिट, फ्लाइट्स, होटल्स, वीज़ा और एंड में 11 दिन का एकदम प्रैक्टिकल आइटिनरी बना के दूंगा। और बजट भी मैं एंड में बताऊंगा। अगर आपके पास कम टाइम है तो कमेंट में बस 5, 7, 9 या 11 डेज लिख दो और मैं आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड आइटिनरी बना दूंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका हैशटैग सिंह। चलिए मलेशिया प्लान करते हैं। तो सबसे पहले आता है बेस्ट टाइम टू विजिट। मलेशिया टेक्निकली ईयर राउंड डेस्टिनेशन है, पर इंडिया से ट्रैवल करने के लिए बेस्ट टाइम है फरवरी से अक्टूबर, जहां पे आपको कंफर्टेबल वेदर मिलेगा, या तो फिर मार्च से मई, जहां थोड़ा वार्म होता है, क्राउड कम होता है और प्राइसेस थोड़े से कम होते हैं। जून से अगस्त लंकावी बीचेस के लिए परफेक्ट है। नवंबर से जनवरी आप अवॉइड कीजिए क्योंकि काफ़ी हैवी रेंज होती है वेस्ट कोस्ट पे। फ्लाइट का सीन काफ़ी स्मूथ है। दिल्ली या मुंबई से कुआलालंपुर की रिटर्न टिकट आपको अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 हज़ार की मिल जाएगी। डिपेंड करता है आप कब इसे बुक करते हैं और कौन से सीज़न में बुक करते हैं। अगर आपको बेस्ट रेट्स चाहिए तो थोड़ा सा अर्ली बुक कीजिए, लगभग 1 से 1.5 महीने पहले। इंटरनल फ़्लाइट्स के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं और वो बहुत ही सस्ती है। लगभग 2000 से 3000 के बीच में आपको इंटरनल फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। अगर होटल्स की बात करें तो मलेशिया होटल्स का सीन बजट फ्रेंडली और कंफर्टेबल है। इसे हम अफोर्डेबल लग्जरी भी कह सकते हैं, क्योंकि जो बजट होटल है वो 2000 से 3000 के बीच में आते हैं। मिड रेंज 4000 से 6000 के बीच में आते हैं और फैमिली होटल्स या रिजॉर्ट आता है 7000 प्लस पर नाइट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई मलेशिया जाना है तो मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस क्या है। वेल, मैं आपको बता दूं कि मलेशिया का वीज़ा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है एंड इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर इंडियंस। मलेशिया आने के लिए आपको आपकी जर्नी से 3 दिन पहले MDSE भरना पड़ता है, दैट इज़ मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड। जो मलेशियन इमिग्रेशन है वहाँ पे ये दिखाना होता है ज़रूरी, ताकि उनको वेरिफिकेशन के लिए आसानी हो और वो आपका पासपोर्ट देख के ये सब इन्फॉर्मेशन वेरीफाई कर लें और आपको स्मूथली एंट्री दे दें मलेशिया के अंदर। अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे, 11 डेज मलेशिया की आइटिनरी। तो डे 1 आप कुआलालंपुर में लैंड करते हैं और लैंड करते ही आपको सिटी का वाइब फील होता है, एकदम मॉडर्न, क्लीन और चिल्ड। वहाँ से आप KL रैपिड नहीं तो ग्रैब टैक्सी करके अपने होटल पहुँच सकते हैं। तो होटल चेक इन के बाद आप जा सकते हैं पेट्रोनस टावर्स के नीचे वॉक लेने के लिए। तो ये व्यू यहाँ से देखने का जो मज़ा है वो कोई और व्यू में नहीं है। आपको आते जाते तो हर जगह पे ये टावर दिखेगा, मगर ऐसे व्यू आपको सिर्फ KLCC पार्क के थ्रू आ सकती है। ये 88 स्टोरी का टावर है और इसकी हाइट है 1483 फीट, जो कि इसे सबसे टॉलेस्ट ट्विन टावर बनाती है वर्ल्ड का। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये 421 मीटर ऊंचा KL टावर, और सबसे टॉप पे आपको दिखेगा एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। ऊपर जाके आप व्यू भी ले सकते हैं वहाँ से टॉप से एंड स्काई वॉक भी कर सकते हैं, मगर अगर वेदर परमिट करे तो जैसे मैं बता रहा था ये एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है और उसके आसपास जो है आप चल के स्काई वॉक कर सकते हैं। रात को आप बुकिट बिंटांग और जालान अरोल एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको स्लिजलिंग स्ट्रीट फूड, नियॉन लाइट्स और पूरा एशियन स्ट्रीट वाइब मिलेगा। सो डे 2 की शुरुआत थोड़ा अर्ली स्टार्ट से कर सकते हैं आप, और बाटू केव्स के कलरफुल स्टेप्स और मैसिव मुर्गन स्टैचू को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल और विजुअल कॉम्बो दोनों मिलेगा एक साथ। उसके बाद ड्राइव करिए हिल्स की तरफ और आप पहुंचेंगे अवाना स्काईवे केबल कार, जो आपको क्लाउड के बीच से लेके जाएगी, एकदम सिनेमैटिक फील्ड गारंटीड। टॉप पे पहुंचने के बाद में आप पहुंच जाते हैं जेंटिंग हाईलैंड्स, और वहां पे आप जेंटिंग स्काईवर्ल्ड थीम पार्क या चिनसुई टेम्पल का आनंद उठा सकते हैं। वहाँ पे आपको इंडोर गेम्स भी खेलने मिलेंगी और बच्चों के लिए यह परफेक्ट स्पॉट है जहाँ पे वो रिलैक्स हों और मज़े करें। तो सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने के बाद शाम को ठंडी हवा और व्यू के साथ आप रिटर्न कर सकते हैं कुआलालंपुर। तीसरा दिन शुरू होता है जू नेगारा के साथ में, जहाँ पे आपको पैंडास, बर्ड्स, ओपन एक्सपोजर सब एंजॉय करने मिलेगा। फिर उसके बाद में आप शाम को जा सकते हैं
मर्डेका स्क्वायर और अब्दुल समाद बिल्डिंग, वहाँ पे जाके आप अपनी सेल्फीज़ खिंचा सकते हैं। और एंड में सेंट्रल मार्केट और चाइना टाउन जाके आप मलेशिया की नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप यंगस्टर्स हैं, सोलो ट्रैवलर्स हैं, या आप एक ग्रुप के साथ में आए हैं, तो आप एंजॉय कर सकते हैं केएल ट्रेक, जो कि एक पॉपुलर नाइट लाइफ स्पॉट है कुआलालंपुर के अंदर, जो रात को 5 बजे तक खुला रहता है। तो वहाँ पे आप जाके, एक स्ट्रीट है जो दोनों साइड पे क्लब्स के साथ में भरी हुई है, और यहाँ पे एकदम यंग क्राउड आता है वाइब करने के लिए। तो अब आते हैं डे 4 पे। आज का हीरो है लेगोलैंड मलेशिया। रोलर कोस्टर्स, लेगो सिटीज़, लाइव शोज़ और वाटर पार्क के साथ किड्स का फेवरेट स्पॉट है, मगर अडल्ट्स भी सीक्रेटली एंजॉय करेंगे। रात तक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी, मगर मेमोरीज 100%। तो फाइनली डे 5 पे आप कुआलालंपुर से पेनांग ट्रैवल करते हैं, और वहाँ पे जाते ही वाइब एकदम चेंज हो जाती है। जॉर्ज टाउन की यूनेस्को स्ट्रीट्स के कलरफुल वॉल्स, कैफ़ेज़ और स्लो लाइफ का आप मज़ा उठा सकते हैं। आर्मेनियन स्ट्रीट पे फेमस स्ट्रीट आर्ट फ़ोटोज़ देख सकते हैं, और शाम को च्यू जेटी के वुडन हाउसेस, सी ब्रिजेस और काम सनसेट का आनंद उठा सकते हैं। तो दोस्तों डे 6 हम थोड़ा सिटी से बाहर जाते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पेनांग नेशनल पार्क कवर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको नेचर वॉक, व्यू पॉइंट्स और क्वाइट बीचेस मिलते हैं, या तो आप बाटू फेरिंगी बीच पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको पैरासेलिंग के साथ में सनसेट वाइब्स का मज़ा आएगा। इवनिंग आप फ्री रख सकते हैं कैफ़ेज़ और नाइट मार्केट्स एक्सप्लोर करने के लिए। डे 7 एक नया एडवेंचर आपका वेट कर रहा है। आप जाते हैं पेनांग से लंकावी बाय फ्लाइट। एक दूसरा ऑप्शन भी है, जहाँ पे आप पेनांग से लंकावी बाय फेरी जा सकते हैं, मगर वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ऑल्दो थोड़ा चीप है, मगर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, और आपका जो एफ़र्ट है वो भी ज़्यादा लगता है। तो इससे अच्छा आई वुड सजेस्ट कि आप फ़्लाइट लेके पहुँचिए, ताकि आपका टाइम बचे और आप लंकावी थरोली इन्जॉय कर सकें, क्योंकि लंकावी आते ही पेस एकदम स्लो हो जाता है। एंड इट इज़ द मच नीडेड ब्रेक आफ्टर कुआलालंपुर एंड पेनांग। तो लंकावी में होटल चेकिंग के बाद आप जा सकते हैं पंटाई सेनांग बीच में चिल करने के लिए, वहाँ पे बेयरफुट वॉक्स लेने के लिए और बीच कैफ़ेज़ एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं, लेकिन ये बीच ही इतना बड़ा है कि कोई भी ऐसी जगह आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता ही नहीं है। मतलब जहाँ पे भी आप चाहो, आपको अपना पर्सनल प्राइवेट स्पेस मिलती है। ये सबसे बेस्ट चीज़ है इस बीच की। जो पानी है इसका एकदम साफ़ है, क्रिस्टल क्लियर। तो ये सेनांग बीच के पास की मार्केट काफ़ी हैपनिंग है, एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है, स्विम वेयर, टॉयज़, बैग्स, जो बोलो सब मिलेगा। यहाँ मसाज पार्लर्स भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कपड़े लेने हैं, जो भी लेना है, बहुत बड़ी मार्केट है। सेनांग बीच में एक फायर शो होता है, देखिए कैसे ये आग के साथ खेल रहे हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने तो गेस्ट को भी बुला लिया जो बैठे हुए थे अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। सो अब अगले दिन पे आते हैं, जो कि है डे 8 लंकावी आइलैंड हॉपिंग। अभी यहाँ पे बोट पे निकलते ही आपको पोस्टकार्ड सीन्स देखने मिलेंगे दोस्तों। फिर चाहे वो दयांग बंटिंग लेक हो, लाइमस्टोन आइलैंड्स हो या मैनग्रोव्स हो, वहाँ पे आप ब्लू वाटर के अंदर स्नॉर्कलिंग एंजॉय करके पूरा वेकेशन फील ले सकते हैं। सो डे 9 की सुबह आपके लिए लाती है एडवेंचर इन कैपिटल लेटर्स, क्योंकि सुबह आप लंकावी केबल कार की स्टीप राइड लेते हैं विद इनसेन व्यूज़। स्काई ब्रिज के टॉप पे पहुंच के आप देखते हैं नीचे जंगल, ऊपर क्लाउड्स और बीच में पानी। आप लिटरली फिगर आउट कर ही नहीं पाएंगे कि भाई इसमें से आसमान कौन सा है और पानी कौन सा है। इतना सीनिक व्यू होता है यहाँ पे। ओरिएंटल विलेज, स्काई केबल कार एंड स्काई ब्रिज के अंदर ही आपका लिटरली फुल डे निकल जाता है। तो आप शाम को आ सकते हैं एंड एंजॉय कर सकते हैं अगेन नाइट मार्केट ऑफ सेनांग। और एक बात आपको मैं बता दूं दोस्तों, स्काई ब्रिज इज़ द नंबर 2 मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन मलेशिया, और लंकावी पे ये नंबर 1 स्पॉट पे आती है। सो डे 10 में आप लंकावी की वाइल्ड लाइफ और उसके आइकॉनिक प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। सुबह आप कर सकते हैं लंकावी वाइल्ड लाइफ पार्क के दर्शन, जहाँ पे आपको क्लोज एनकाउंटर्स होगा एनिमल्स के साथ में, वाइल्ड लाइफ के साथ में, और बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके पास बच्चे हैं तो वो भी काफ़ी एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एनिमल फीडिंग सेशंस भी होते हैं एंड आप फन फोटोज़ खींच सकते हैं। So this is the Lankavi eagle, right?
red brown, reddish brown. We call it a Brahmi eagle. So the same eagle is at the Eagle Square. Yeah, same. You call it Dataran Lang. फिर उसके बाद आप जा सकते हैं ईगल स्क्वायर, जहाँ पे लंकावी की आइकनिक ईगल का स्टैचू है। वहाँ पे आप जाके सेल्फीज खींच सकते हैं और काफ़ी इंस्टाग्रामेबल मोमेंट्स भी आपको मिलेंगे। फिर शाम को या रात को आप पहुँच सकते हैं महा टावर, जो कि एक मिनी आईफल टावर जैसा स्ट्रक्चर है जो रिसेंटली बना है 2021 के अंदर। और महा टावर के नीचे तो एक ऐसा माहौल होता है कि जैसे कोई फन फेयर लगा हो। अगले दिन सुबह आपके पास टाइम हो तो आप जाके सेनांग बीच के पास में जोन ड्यूटी फ्री या वेरी से ड्यूटी फ्री से आप ड्यूटी फ्री शॉपिंग कर सकते हैं। आपको अल्कोहल परचेज़ करना है अल्कोहल परचेज़ कीजिए, आपको चॉकलेट्स चाहिए चॉकलेट्स ले सकते हैं, और बहुत सारी ड्यूटी फ्री आइटम्स पूरे आइलैंड पे आपको मिलेंगी। वो करने के बाद में आप जा सकते हैं लंकावी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिर वहाँ से फ्लाई बैक टू इंडिया। सो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मैं देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कुआलालंपुर की बात। कुआलालंपुर में जब आप इंटरनल सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप KL रैपिड के साथ में कर सकते हैं, जो कि वहाँ की एक मेट्रो ट्रेन है। नहीं तो आप ग्रैब ऐप यूज़ कर सकते हैं टू ट्रैवल, जो कि काफ़ी रीज़नेबल रेट्स के ऊपर आपको मिल जाता है। तो वहाँ से आप टैक्सी करके अलग अलग जगह जा सकते हैं। उसके बाद में आप जब कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो आप यहाँ से ई सिम लेके जा सकते हैं। आप एलो सिम नहीं तो माया सिम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है पूरे मलेशिया के अंदर। तो ये काफ़ी रीज़नेबल होते हैं इनके पैक्स, और आप जाने से पहले ही ख़रीद सकते हैं और जैसे ही लैंड होते हो आप मलेशिया के अंदर ये एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में जब आप पेनांग आते हैं तो पेनांग भी मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई आप जो है ग्रैब राइड्स ही कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी आसान रहता है सिंस इट इज़ इनसाइड द सिटी। मगर जैसे ही आप लंकावी पहुंचते हैं आई वुड सजेस्ट यू टू रेंट अ कार, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो दूर दूर है और आपको टाइम लगेगा अच्छा खासा। प्लस एक गाड़ी रखने से आपको दो चीज़ों का एडवांटेज होता है। एक तो भाई आप पूरे आइलैंड का फील खुद ले सकते हैं, अपने पेस पे ले सकते हैं, और दूसरा यहाँ पे ग्रैब राइड्स की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है जितनी कुआलालंपुर और पेनांग के अंदर है, क्योंकि ये एक आइलैंड है, एक रिमोट लोकेशन है। तो यहाँ पे आपको अच्छे रोड्स मिलेंगे मगर दूर दूर तक बंदे नहीं दिखेंगे। तो ये मज़ा है इस आइलैंड का। तो दोस्तों, ये तो था आइटिनरी, मगर इसके बेस के ऊपर मैं आपको एक रफ बजट देता हूँ, क्योंकि हर बंदे की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। मगर एक मैं बॉल पार्क फिगर देता हूँ, अगर आप उसके आसपास वर्कआउट कर लेते हो तो डैट मीन्स आपने डिसेंट तरीके से प्लान किया है। सो दोस्तों, अगर फ़्लाइट्स की बात करें तो इंटरनेशनल प्लस डोमेस्टिक ट्रैवल, यानी कि इंडिया से मलेशिया रिटर्न और मलेशिया के अंदर इंटरनल ट्रैवल के लिए आपको लगभग 25,000 से लेके 35,000 रुपीज़ तक का कॉस्ट लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लाइट, द अवेलेबिलिटी, द सीज़न। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम होने के चांसेस थोड़े लेस है। फिर होटल्स, अगर आप 10 नाइट्स की बात करते हो तो लगभग आपको 30 से 40 हज़ार ऑन एन एवरेज जो है लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो होटल्स है ना वो काफ़ी रीज़नेबल है, और आपको जो 2,000-3,000 रुपये की वैल्यू के अंदर मिल रहा है ना, वो यहाँ पे इंडिया में 7 से 8,000 रुपीज़ पर नाइट मांगता है मिनिमम। तो अब आते हैं फूड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए, जो लगभग आप दिन का 1,000-1,500 पकड़ो तो 15,000 के आसपास आप टोटल साथ में लेके जा सकते हो। साइट सीइंग और एक्टिविटीज़ के अंदर आपका थोड़ा खर्चा होने वाला है, क्योंकि लंकावी केबल कार इसका कॉस्ट जो है लगता है लगभग 2,500 रुपया ऑलमोस्ट। लंकावी वाइल्ड लाइफ भी लगभग 1,200 रुपये के आसपास लगता है। मलेशिया ड्यू की टिकट भी 1,800 के आसपास की है। तो आप ये समझो कि 10 से 15 हज़ार आप साइट सीइंग पर पर्सन लेके चलो, क्योंकि ये सब जो टूर्स हैं या जो ज़ू हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, ये सब एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो इनको मिस नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, अगर आप ग्रैंड टोटल की बात करें, इस ग्रैंड टोटल के अंदर शॉपिंग इंक्लूडेड नहीं है, वो आपको एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट उसका लगेगा। सो दोस्तों, अगर हम 11 दिन के ग्रैंड टोटल की बात करें तो मलेशिया आने के लिए पर पर्सन आपको 1,15,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे, और उसके ऊपर से शॉपिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपका कॉस्ट होगा 11 दिन के लिए,
क्योंकि आप एक्सटेंसिवली ट्रैवल कर रहे हैं और सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्लेसेस जा रहे हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ये बजट में नहीं आना है, बजट को आपको थोड़ा कम करना है, तो आप अपना नंबर ऑफ़ डेज़ और ट्रैवल को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 दिन का ट्रिप खाली कुआलालंपुर का आपको पड़ेगा वो लगभग 50 से 55,000 के बीच में, इंक्लूडिंग फ़्लाइट्स, खाना पीना, रहना और घूमना, ठीक है। फिर अगर आप कुआलालंपुर और लंकावी 7 डेज़ के लिए करते हो तो यही टोटल आपको 70-75,000 के अंदर हो जाना चाहिए आपका पर पर्सन का कॉस्ट। फॉर 9 डेज़ अगेन आप क्या कर सकते हो कि कुआलालंपुर और लंकावी ही कर सकते हो, तो उसका कॉस्ट आपको लगभग 90 से 95,000 पर पर्सन आ जाएगा। कुआलालंपुर के अंदर आप जेंटिंग आइलैंड भी जा रहे हो और आप लेगोलैंड मलेशिया भी जा रहे हो, तो ये दोनों जगह जो है वो एक्चुअली कुआलालंपुर में नहीं है, मगर दे आर एट डिफरेंट प्लेसेस। देर आर मेनी अदर प्लेसेस ऑल्सो इन मलेशिया जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ट्रिप के लिए मेरे ख्याल से कुआलालंपुर लंकावी आर द बेस्ट। आप मैक्सिमम पेनांग ऐड कर सकते हो उसके साथ में। ये चीज़ें वेरी होती हैं, फ़्लाइट के कॉस्ट आपके वेरी होंगे, आपके होटल के कॉस्ट वेरी होंगे। ये तो बस एक फिगर मैंने एस्टीमेट आपको दिया हुआ है, आप उसी हिसाब से वर्क अराउंड कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है, वो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जितना जल्दी हो सके आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या ये ज़रा भी यूज़फुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और हाइप कीजिए। और अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन करने का तरीका पसंद आया है तो आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल।